ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अमरोहा की, जहां पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने किया प्रदर्शन। आगे बात करेंगे बुल्डाना की, जहां परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर मलकापुर में निःशुल्क हृदय रोग जांच एवं उपचार शिविर का हुआ आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी देवघर की, जहां संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने पर भीम आर्मी ने लिया संज्ञान। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल में हिंदू पर हो रहे अत्याचार और कथित नरसंहार के विरोध में शुक्रवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अमरोहा कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और ममता सरकार को जमकर घेरा। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार से ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग की और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। मेरा नाम हेमंत सारस्वत है। मैं बजरंग दल का प्रांत गोरक्षा प्रमुख हूँ मेरठ प्रांत का। आज हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम को ज्ञापन सौंपा है। जो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर नरसंहार ममता के गुंडे कर रहे हैं वो बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। जो हिंदुओं को वहाँ टारगेट करके उनका घर फूके जा रहे हैं, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनको पलायन करने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। ममता बनर्जी का नाम ममता है, पर उनके अंदर ममता बिल्कुल भी नहीं है। वो एक अब डायन बन चुकी है। वो डायन बनकर जिस तरह वो हिंदुओं को वहाँ खाने का काम कर रही है, बजरंग दल बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और जरूरत पड़ी तो हम वहाँ जाएंगे और ममता सरकार को उखाड़ने का काम बजरंग दल के कार्यकर्ता करेंगे। मेरा महामहिम से अनुरोध है कि वहाँ जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जय श्री। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ, विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग, डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज एवं लाइफ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मलकापुर के सहयोग से शनिवार को प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक लाइफ केयर हॉस्पिटल हनुमान नगर रोड मलकापुर में निःशुल्क हृदय रोग जांच एवं उपचार शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर से कुल 189 मरीज लाभान्वित हुए। शिविर में 120 मरीजों को ईसीजी सेवाएं, 61 मरीजों को 2D ईकू जांच सेवाएं तथा 80 मरीजों को मधुमेह जांच सेवाएं प्रदान की गई। 6 वक्ताओं ने रक्तदान किया। उच्च रक्तचाप पर विशेष डॉक्टरों से सलाह ली गई तथा हृदय रोग के जोखिम वाले रोगियों के लिए निःशुल्क विशेष जाँच की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्राह्मण जिला अध्यक्ष अशोक व्यास ने की, जबकि मुख्य रूप से उपस्थित डॉक्टर उल्लासराव पाटिल मेडिकल कॉलेज के परितोष मल्हारवार, डॉक्टर ज्ञानेश देश पांडे, विहिप जिला सेवा विभाग प्रमुख डॉक्टर मुकेश गोठी और डॉक्टर श्रद्धा उबाले। हमें समाज को कुछ देना होगा। आज की व्यस्त जिंदगी में हम अपने स्वास्थ्य और प्रकृति की उपेक्षा कर रहे हैं और अन्य कार्यों पर अधिक ध्यान और समय दे रहे हैं। मानव जीवन अनमोल है और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। यह शिविर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ द्वारा आयोजित किया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि समय पर निदान होने पर असाध्य रोगों पर भी काबू पाया जा सके। उक्त सेवा शिविर को सफल बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया। भगवान परशुराम जन्मोत्सव प्रीत्यर्थ मलकापूर शहरात आज एक हेल्थ चेकअप कॅम्प अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघातर्फे आज आयोजित करण्यात आलेला आहे। त्यात मी रक्तदान करून स्वतःला खूप म्हणजे सॅटिस्फाईड समजत आहे। मी मंगला सपकाळ, मी येथे कॅम्पमध्ये आले। हृदय तपासणी वगैरे, बीपी शुगर तपासणी, माझं सर्व नॉर्मल आहे ईश्वराच्या कृपेने। मैं त्यांचे धन्यवाद। मैं कैलाश से इंदौरिया बोल रही हूँ कि मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक से हुआ है। सब तपासनी चेकअप वगैरह पूरा अच्छे से हुआ है और परशुराम जयंती निमित्त हजारों लोगों ने यहाँ पे उपलब्धि की है और उनका आभार मानने के लिए मैं बहुत बुल्डाना से सी न्यूज संवाददाता संदीप साबजी की रिपोर्ट। बीते शुक्रवार की रात को असामाजिक तत्वों के लोगों ने थाना क्षेत्र के रामूडी पंचायत अंतर्गत बरियारपुर गांव स्थित रात्रि को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना देवीपुर थाना व सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को दी। सूचना मिलते ही देवघर विधायक सुरेश पासवान, सीओ अनिल कुमार सिंह, एसडीपीओ अशोक कुमार, देवीपुर सीओ पोपलाल राम, थाना प्रभारी संदीप कृष्णा, जिप सदस्य प्रतिनिधि मुकेश यादव एवं स्थानीय मुखिया रामफल तुरी आदि पहुंचे एवं लोगों से पूछताछ की, जहां ग्रामीणों ने प्रशासन व जनप्रतिनिधि से दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध
कार्यवाही करने की मांग करते हुए कहा कि पुनः भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित करने की मांग की है। वहीं विधायक सुरेश पासवान ने कहा कि इसकी सूचना मिलते ही मैंने तुरंत उपायुक्त और जिला प्रशासन को फोन के माध्यम से अवगत कराया और जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया चिन्हित कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का दबाव बनाया ताकि भविष्य में ऐसी घटना न घट सके। यहाँ बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का नया मूर्ति लगा हुआ था। 14 अप्रैल को जो है जयंती के शुभ अवसर पर मूर्ति लगा था। यह मूर्ति असामाजिक तत्व द्वारा जो है तोड़ दिया गया है। यह बहुत दुखद समाचार है। यहाँ पहुँचने के बाद सारे प्रशासन के लोग यहाँ पहुँचे, सीओ साहब पहुँचे, बड़ाओ पहुँचे, हमारे एसडीपीओ साहब पहुँचे, हमारे सीओ साहब पहुँचे, सारे पदाधिकारी यहाँ पहुँचे और यह मामला को नियंत्रण करने के लिए यहाँ पहुँचे। सारे लोग जो है खुश हैं और यहाँ बाबा साहब का जो मूर्ति लगा उसको हम लोग भव्य मूर्ति लगाने का जो है आश्वासन दिए हैं। जमीन जो है बाबा साहब का जो है वो लिखित हम लोग मांग रहे हैं, जिनका ज़मीन है वो लिखित देंगे और यहाँ भव्य मूर्ति लगेगा। बाबा साहब का जो है जीर्णोद्धार यहाँ होगा, छतरीदार जो है लग के बाबा साहब का मूर्ति लगेगा और जो व्यक्ति इस तरह का घटना किया है बड़ाओ उसको संज्ञान में लिए हैं, छानबीन करके उस पर सख्त से सख्त सरकारी नियम कानून के तहत उस पर कार्रवाई होगी। देवघर से सी न्यूज संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। देवघर जिला के सारठ प्रखंड में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आराजूरी पंचायत के चुनडी गांव के गोवर्धन ठाकुर का प्रधानमंत्री आवास योजना सूची में नाम आने पर आवास योजना की प्रक्रिया के लिए मुखिया प्रतिनिधि से संपर्क करने पर बताया गया कि लाभुक के नाम पर पूर्व में आवास योजना का लाभ मिल चुका है, जबकि लाभुक गोवर्धन ठाकुर का कहना है कि पूर्व में उसे किसी तरह की आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने आवास योजना की मांग की है, साथ ही उन्होंने विभाग से संबंधित जांच की मांग की है। समस्या है कि आज तक हमको किसी तरह का आवास मिला ही नहीं है। प्रधानमंत्री आवास के लिए हमको मंजूर हुआ है, लेकिन हम जब मुखिया से संपर्क करने के लिए गए तो मुखिया हमको बताया कि हम जैसे ऑनलाइन के लिए जाते उसको देते हैं तो उधर से फेंक देता है, कहता कि नहीं आपके नाम से आवास बन चुका है, जबकि ये सरासर गलत है। हम आज तक नहीं मिले हैं। हम विभाग से मांग करते हैं कि इस पर जांच हो और हमको इस पर एक हम गरीब आदमी हैं, हमको अति आवश्यक जरूरी है आवास की एक आवास मिले। देवघर से सी न्यूज संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड से है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत शनिवार को बसाई पंचायत के सरैया खजुरा महादलित टोले में डीपीओ स्थापना कृष्ण मुरारी गुप्ता द्वारा अभिभावक महिलाओं से मिलकर विद्यालय में नामांकन के लिए जागरूक किया। उपस्थित सभी लोगों को विद्यालय की समुचित व्यवस्था, मुफ्त में किताब कॉपी, FLN किट, छात्रवृत्ति, पोशाक आदि के साथ पानी व शौचालय की सुविधा की जानकारी दी। कहा कि शिक्षा ही सर्वांगीण विकास संभव है, इसलिए आप सभी अपने बच्चों का विद्यालय में नामांकन अवश्य कराएं और उसके पठन पाठन पर ध्यान दें। शिक्षा ही ऐसा उपाय है जो बच्चों के भविष्य को संवारता है। वहीं डीपीओ द्वारा बच्चों को किताब देकर बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक किया गया। मौके पर लेखपाल हिमांशु पांडे, मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुन्ना राम, विद्यालय के शिक्षक सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। तेंदुआ शुक्रवार रात से मनमाड के IUDP इलाके पंजाब नदी के किनारे भगवान वाल्मीकि स्टेडियम के पास गुरुद्वारे के गन्ने के खेत में छिपा हुआ है। गुरुद्वारे के महंत बाबा रणजीत सिंह ने वन विभाग से चर्चा कर 12 बजे वन विभाग के कर्मचारियों ने पिंजरा लगा दिया। उस समय गुरुद्वारे के कुछ कर्मचारियों को लगाया गया था और समय पशु मित्र उपस्थित थे। नगर सेवक अमीन पटेल और युवा क्रांति के जिला अध्यक्ष भागवत झालटे ने अपनी संवेदना व्यक्त की। वन विभाग ने तेंदुए का पिंजरा लगा दिया, लेकिन सुरक्षित जगह मिलने के बाद भी तेंदुआ अभी बाहर निकलने को तैयार नहीं। वह गन्ने के खेत में छुपा है, लेकिन वन अधिकारियों का कहना है कि वह CCTV में कैद हुआ है, क्योंकि परसों तेंदुआ बुदलवाड़ी दरगुडे बस्ती में घूमते हुए 2 कुत्तों पर हमला किया था। बाद में शुक्रवार की रात वहां से संजीत हाउसिंग सोसाइटी के सामने
नदी के किनारे आया और डॉक्टर दराडे के घर के सामने छोटे पुल का सड़क पार करते हुए नदी के विपरीत किनारे पर ईंट भट्टे से कूदकर गुम द्वारा गन्ने के खेमे में घुस गया। वन अधिकारियों ने पिंजरा में चारा डाल दिया, पिंजरे को ईंट भट्टे के पास स्थापित कर दिया। नागरिकों को अब वहां भी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि रात में तेंदुआ निकलेगा और पकड़ा जाएगा। तब तक IUDP छत्रपति शिवाजी नगर, केशव सोसाइटी, विवेकानंद नगर और बुदलवाड़ी चौधरी संभाजी नगर, हुडको, गुरु गोविंद सिंह हाई स्कूल क्षेत्रवासियों को सावधान रहना चाहिए। नासिक से सीनू संवाददाता संजय यादव की रिपोर्ट। प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र के मडार गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पूर्व प्रधान परमेश्वर पटेल के बेटे सियाराम पटेल की बीती रात मौत हो गई। मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं और कपड़े खून से सने हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मांडा के कार्यवाहक इंस्पेक्टर माधव प्रसाद त्रिपाठी और दिघिया चौकी प्रभारी विकी गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार सियाराम नशे का आदी था। वह अक्सर नशे की हालत में पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करता था। बताया जा रहा है कि घटना वाली रात भी उसने घर में विवाद किया था। आरोप है कि इसी से नाराज होकर पत्नी और बच्चों ने लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता अंशु कुशवाहा के साथ उमेश कुमार की रिपोर्ट। रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत धौड़ार गांव में नियमों को दरकिनार कर पोखरा की नीलामी किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रखंड स्तरीय मत्स्य जीवी सहयोग समिति लिमिटेड सासाराम के तहत इस पोखरा की नीलामी की गई है। नियमों के अनुसार समिति के सदस्य ही मत्स्य पालन का कार्य कर सकते हैं, लेकिन यहां समिति से बाहर के लोगों को मछली पालन का जिम्मा सौंप दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में समिति के नियमों की अनदेखी की गई है। हैरानी की बात यह है कि समिति के अध्यक्ष देवराज बिंद को इस नीलामी और मछली पालन की कोई जानकारी ही नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि नियमों की धज्जियां उड़ाकर पोखरा की नीलामी की गई है, जिससे समिति के सदस्यों और गांव के हितों की अनदेखी हो रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर समिति के नियमों को ताक पर रखकर ये नीलामी कैसे और किनकी मिली भगत से हुई। ग्रामीणों ने इसकी जांच की मांग की है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। भैरुंदा के जीपी मार्केट में शनिवार रात भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर देर से पहुंची। इतने में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। फिर जाकर दमकल की गाड़ी पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। सूत्रों के अनुसार शाम को करीब 9 बजे मार्केट की दुकान से लपटें निकलती देखी। 9 बजे ही नगर परिषद को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर देरी से आने के कारण कई दुकानें जलकर राख हो गई। हालांकि आग किस दुकान से शुरू हुई ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह माना जा रहा है। अगर समय रहते हुए दमकल की गाड़ियां आग बुझाने पहुंच जाती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, जिसमें मनहारी की दुकान आग की चपेट में आई। यहां पर प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आई है। मैं अर्जुन सिंह पवार, पटेल जींस कॉर्नर मेरा प्रतिष्ठान है, दुर्गा मंदिर चौक। आज जेपी मार्केट में से आग लगी, उसका क्या कारण रहा और क्या? मैं वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी पहुँचा था। वहाँ पे हम 5, 7, 8, 10 लोग थे, शक्ति भी है, सोनी, अल्लू भाई वगैरह। हमने उसका माल भी निकाला। इसके बाद में हमने उसके ऊपर के कांच भी फोड़ा कि हमारा मकसद यही था कि नीचे का जितना माल बच जाए वो ठीक है और एक ही दुकान जले। इसके बाद में प्रशासन की जो फायर ब्रिगेड आई वो चालू नहीं हुई। अगर वो चालू हो जाती तो एक ही दुकान जलती, ये 2 दुकानें बच जाती। इसके अलावा प्रशासन का उस फायर ब्रिगेड का ड्राइवर उतर के भाग गया वहाँ से। प्रशासन की तरफ से अगर वो एक फायर ब्रिगेड का अगर पानी डल जाता तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और ये नसुल्लागंज क्षेत्र के लिए, व्यापारियों के लिए आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। आग लगने के बाद प्रशासन कितनी देर बाद पहुंचा? प्रशासन को जैसी सूचना मिली उसके हिसाब से पहुंचा वो। फिर भी कोई समय नहीं। ऐसे कौन से अधिकारी, आप भी अच्छे सक्षम हैं, कौन से अधिकारी आपको सक्षम अधिकारी तो एकदम नहीं पहुंच पाए थे, वो लेट आए। जैसे उनको सूचना लगी होगी, उनकी जो भी व्यवस्था रही होगी, जैसे आए। हम लोग तो हमारे उसमें व्यवस्था में लगे थे कि जितना बच सके बचा, और हमने इस टाइप का ध्यान भी नहीं दिया कौन आ रहा है कौन नहीं आ, किसकी दुकान जल रही, किसकी। हमारा मकसद था एक दुकान को बचाना। भैरुंडा की फायर ब्रिगेड जो खराब हो गई थी, उसके कितनी देर के बाद दूसरी अन्य फायर ब्रिगेड आधे घंटे, 1 घंटे के बाद में लगभग टैंकर वगैरह गांव के भी, ग्रामीण क्षेत्र से भी आमिरुल्लाह खान साहब ने पूरे सरपंचों को ग्रुप में डाला। इसके बाद गांव से भी टैंकर वगैरह आए। सभी को जैसी सूचना लगी उसने उसकी व्यवस्था करके आया और सभी के सहयोग से
क्षेत्र के सहयोग से, पब्लिक के सहयोग से, व्यापारियों के सहयोग से इस पर काबू पाया गया। पर यह घटना बहुत दुखद है इस क्षेत्र के लिए कि हमारी लोकल की फायर ब्रिगेड नहीं चल पाई और बाहर की फायर ब्रिगेड से आके नहीं, जब तक तो काफ़ी विकराल हो गई ना, पर वो आप ही बहुत तो कह रहे हैं। विकराल हो गई थी, काफ़ी विकराल हो गई थी। 3 मंजिल दुकान के 20 फीट ऊपर। नगर परिषद के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नगर अधिकारियों परिषद के लिए साहब, हम सब प्रत्यक्षदर्शी थे, आप भी थे, पब्लिक भी थी, सभी ने मंजर देखा है और ऐसा मंजर भगवान कभी किसी को नहीं दिखा इस क्षेत्र में, किसी के यहाँ भी नहीं दिखा। कुल मिलाकर क्योंकि प्रशासन की गलती आदमी रहेगी। देखो, प्रशासन की गलती क्या, आपके पास भी मीडिया भी थी, आपने भी वीडियो बनाया, आपने सब कुछ देखा है। हमारा मकसद एक ही था कि जिसमें लगी है बस वहीं की जगह ख़त्म हो जाती तो बहुत अच्छा था, पर हम 2 दुकानों को नहीं बचा पाए। ये हमारे लिए खेद का विषय है कि किसकी लापरवाही रही अब। वो अगर पहली फायर ब्रिगेड चालू हो जाती तो हो सकता है कि ये 2 दुकानें बच सकती थी। है और कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें लापरवाही देखी जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। भीषण आग की चपेट में आके हमारे भी परिवारजन, चाहे सत्तार भाई हों या जेपी लखेरा जी हों या लोया जी हों, इनकी दुकान में बहुत नुकसान हुआ है। लगभग पूरे आग से चौपट हो गई और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें जैसे जानकारी लगी तो तुरंत ही चाहे माननीय भाई साहब शिवराज सिंह जी चौहान साहब हों, माननीय विधायक रमाकांत भार्गव जी हों, पूरा प्रशासन अलर्ट होकर फिर ये प्रयास किया गया कि कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उसमें प्रशासनिक व्यवस्थाओं को निर्देश देते हुए माननीय शिवराज जी भाई साहब, रमाकांत जी भाई साहब ने जब कहा है, तब हमें सीहोर हो, इछावर हो, खातेगांव हो, हरदा है, बुधनी है, रहटी है, सभी जगह से फायर ब्रिगेड बुलाने का प्रयास हुआ और अभी आग लगभग कंट्रोल हो गई है। लेकिन इसमें बहुत नुकसान हुआ है, उस बात का बहुत दुख है और उनके लिए क्या मदद हो सकती है उस दिशा में भी बात करें। उन परिवारों को जो भी यथासंभव सहायता हो सकती है वो करने का प्रयास किया जाएगा और आगे इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए ऐतिहासिक कदम क्या उठाए जा सकते हैं, इस पर प्रशासन के साथ बातचीत करके वो प्रयास हम करेंगे। भाई साहब, जिस प्रकार से लोग बता रहे हैं कि अगर नगर परिषद की गाड़ी चालू होती तो इतनी बड़ी घटना शायद नहीं होती मतलब। इसको दूसरे शब्दों में यूँ कहूँ कि भैरुंडा नगर परिषद के पास 2 फायर ब्रिगेड, मेरी जानकारी में यहाँ तक है, एक गाड़ी आती है जिसमें पानी चालू नहीं हो पाता है और उसके कारण देखते ही देखते वो विकराल रूप ले लेती है। पर उस बीच में कहीं भी ये हिम्मत नहीं जुटा पाया प्रशासन, नगर परिषद कि वो टैंकर जिसमें इंजन लगा हुआ उसका पानी हम छोड़ सकें। इसके लिए आप क्या कहेंगे? इस पूरी घटनाक्रम की एक तरह से जांच भी कराई जाएगी और इसमें कोई भी अगर प्रशासनिक लापरवाही है तो निश्चित रूप से ये दुखद घटना है। इस तरह की लापरवाही के लिए यथासंभव जो भी कार्रवाई होगी वो सक्षम हमारे नेतागण और अधिकारी करेंगे। भाई साहब, आग लगने के 1 घंटे बाद भी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद नहीं रहे जगह स्थल पर। मैं लगातार पूरे प्रशासन के मैं संपर्क में रहा। मैं लगातार ये इस बात के लिए आपसे भी मैं संपर्क में रहा कि कैसे तुरंत फायर ब्रिगेड पहुँचे और कैसे आग कंट्रोल हो। और इस नाते जिन जिन लोगों से मुझे संपर्क करना चाहिए था प्रशासन की टीम से, मैं संपर्क में था, चाहे एसडीओपी हों, यहाँ के टीआई हों या एसडीएम हों, सीएमओ हों, सीओ हों, ये सभी लोगों अपने स्तर पर जो प्रयास कर रहे हैं उसमें कुछ देरी निश्चित रूप से हुई है, लेकिन अब आग कंट्रोल में है। और जो आपने बताया कि जहाँ कहीं यदि कोई लापरवाही हुई है तो उसकी जांच होना चाहिए ताकि घटना की पुनरावृत्ति ना हो, लोगों का नुकसान ना हो। इसको सुनिश्चित करने का भविष्य में इस तरह का प्रयास हो कि आगे से नुकसान ना हो, इस बात का हम सब प्रयास करेंगे। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे ही माननीय भाई साहब शिवराज सिंह जी तक बात पहुँची है, उन्होंने पूरा प्रयास किया है, माननीय विधायक जी ने प्रयास किया है और जो प्रशासन हमारे कलेक्टर या एसपी साहब वो भी अपने तरफ से वहाँ से प्रयास कर रहे हैं। मैं इस घटना की पूर्ण रूप से इसमें दुख व्यक्त करता हूँ। पीड़ित परिवार के साथ पूरी पार्टी हम सब खड़े हैं। यथासंभव जो भी मदद होगी वो हम सब लोग मिलकर करेंगे उनकी, और ये घटना पुनः ना हो इसके लिए क्या क्या तैयारी हो सकती है, आप सबके सहयोग से, आपके सबके बताए हुए जो भी आपके सुझाव होंगे
उस सुझाव के आधार पर आगे घटना ना हो, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। मतलब इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं देखी गई है। बीते कुछ दिनों पूर्व में घटना याद दिला दूं कि नगर परिषद ने कुछ कर वसूली के लिए कुछ लोगों के नल कनेक्शन काट दिए थे। तो क्या व्यापारी लोग उनका कर नहीं चुका पा रहे हैं, या कि नगर परिषद के इनके प्रति कोई नैतिक कर्तव्य नहीं बनता कि हम कितने हादसों से सबक ले पाएंगे? देखिए, नगर परिषद की कार्रवाई जिस तरह से उन्होंने करने का प्रयास किया है, आप जैसा बता रहे हैं कि समय पर पानी पहुंचने की दिक्कत हुई थी, लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे कह सकता हूं कि एक निर्धारित 1 घंटे के पीरियड में आज यहाँ पर लगभग 10 से 12 फायर फाइटर यहाँ उपस्थित हैं और वो अपना काम करके और पूरी चीज़ें नियंत्रण में हैं। लेकिन जो आप बता रहे हैं इस संबंध में क्या कमियां रही हैं, इसको बिल्कुल भी अनदेखा नहीं किया जाएगा। इससे जुड़ी प्रत्येक बात की जांच होगी और पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता करेंगे। यदि आप जांच की बात कर रहे हैं तो जांच का विषय तो ये भी है कि विगत दिनों खबर प्रकाशित हुई थी कि लगभग 87 पंचायतों में टैंकर दिए गए जिनमें इंजन थे। वो इंजन न जाने गोल हैं, तो उसकी भी जाँच हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तक जानकारी में तो यह आया कि 2-4 अधिकांश पंचायतों के टैंकर यहाँ आए हैं, उनमें इंजन भी लगे हैं और अभी मैं 2-3 पंचायतों के नाम पढ़ रहा था, छितगांव और वो अलग अलग, वो उनके लोग भी इसमें सीधे फायर फाइटर की तरह टैंकरों से भी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। घटना में निश्चित रूप से दुख है और हम बिल्कुल आपसे ये कह रहे हैं कि और प्रयास करेंगे कि हम प्रोएक्टिव रह करके इस तरह की घटना ज़्यादा बढ़ने से पहले ही रोक पाएँ, इसके लिए और प्रयास किए जाएंगे। और अभी लेकिन मुझे संतोष है कि पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है, पूरी आग कंट्रोल हो चुकी है और सवेरे एक बार पूरे परिवारों के साथ प्रशासन के साथ बैठकर क्या चीज़ें और हो सकती हैं मदद की, वो करने का प्रयास करेंगे। सर, फायर ब्रिगेड को लेकर भाई साहब ये स्थिति थी, जैसे आज की जो स्थिति है, देखा गया कि फायर ब्रिगेड या तो चालू नहीं हो रही है, पानी का प्रेशर नहीं पहुंचा पा रही। बीते दिनों ऐसे ही डिमावरी या तिलाड़िया में एक घटना आगजनी की हुई थी, गेहूँ की फसल में आग लगी, तो वहाँ पर भी फायर ब्रिगेड की स्थिति थी। तो क्या उससे नगर परिषद ने सबक नहीं लिया जो इतनी बड़ी आगजनी घटना हो गई? यदि समय पूर्व निश्चित रूप से चीज़ें अपडेट रहनी चाहिए, इस समय का है, यदि ऐसी चीज़ें हैं तो एक बार ज़रूर कि पिछले बार अगर अवसर था तो उसको ठीक करना चाहिए था, लेकिन अभी मैं इस संबंध में इसलिए नहीं कह सकता कि मैंने अभी जानकारी नहीं ली है। मैं जानकारी लेकर इस संबंध में आपको कुछ बता पाऊँगा। ठीक है। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता संजय कलमोर की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है। बता दें, पश्चिम बंगाल में हिंदू समाज पर हिंसा एवं उत्पीड़न पर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने हेतु अखिल भारत हिंदू महासभा ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन शाहजहांपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सुभाष प्रताप सिंह को दिया। ज्ञापन से पूर्व अखिल भारत हिंदू महासभा के खिरनी बाग स्थित कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता एकत्रित हुए। वहां से जिलाध्यक्ष अजय सिंह ठाकुर के नेतृत्व में जुलूस की शक्ल में सुदामा चौराहे पर पहुंचकर ममता बनर्जी मुर्दाबाद, बंगाल सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया और मांग की कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।